सूर्य के बारे में आप 100 वीडियो देख चुके होंगे। राशिफल, उपाय, रंग, दिन, रत्न। लेकिन एक बात कोई नहीं बताता। सूर्य सिर्फ आपकी ताकत का ग्रह ही नहीं, सूर्य वो ग्रह है जो तय करता है आप खुद से कितना डरते हैं। जी हाँ, डर खुद से। जो इंसान अपनी पहचान छुपाता हो, अपनी बात नहीं कर पाता हो, हर बार दूसरों की राय के लिए विवश रहता हो, उसका सूर्य कमजोर नहीं होता, उसका सूर्य घायल होता है। और आज मैं आपको वो 3 पैटर्न्स बताऊंगा जो किताबों में नहीं, लेकिन जिंदगियों में, रोजमर्रा की एक्सपीरियंसेस में दिखाई देते हैं। हर चैनल आपको बताता है सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, सरकार का भी कारक है। ये सब बातें सही हैं, पर सरफेस लेवल पे हैं, सतही बातें हैं। लेकिन असली बात यह है कि सूर्य एक विरोधाभास है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ सूर्य राजत्व देता है, नेतृत्व देता है, प्रभाव देता है। दूसरी तरफ सूर्य जलाता भी है, अहंकार भी देता है, अकेला भी कर देता है। लाल किताब में सूर्य को भगवान विष्णु का रूप कहा गया है, पालन करता। इनफैक्ट लाल किताब 1952 में भगवान विष्णु की एक भव्य सुंदर चित्र का वर्णन भी है। लेकिन पालन करता वही होता है जो खुद मजबूत होता है। अगर सूर्य घायल हो तो वह पालन नहीं कर सकता और आप दूसरों का बोझ उठाने में ही अपना जीवन बिता देते। सूर्य की दूसरी खासियत यह है, यह ग्रह आंखों से भी जुड़ा हुआ है, देखने से, आपकी नजर से। और इसलिए जिसका सूर्य बलवान होता है वो आंखों से जज कर लेता है, कानों से नहीं। वो अफवाहों पर नहीं, अपनी ऑब्जर्वेशंस पर चलता है। और जिसका सूर्य कमजोर होता है वो वही सुनता है जो लोग कहते हैं। खुद का जजमेंट उसका होता नहीं और खुद पर भरोसा भी नहीं रखता। अब मैं आपको 3 ऐसे पैटर्न बताता हूं जो सूर्य से जुड़े हैं, लेकिन कोई इन्हें इस तरह नहीं समझता। पैटर्न 1, पिता की छाया। पिता की छाया का असर तब होता है जब सूर्य खाना नंबर 1, 4 या 9 में हो। अगर किसी के पिता बचपन में दूर थे, चाहे मृत्यु के कारण, तलाक के कारण या बस व्यस्त रहने के कारण, तो वो इंसान बड़ा होकर अथॉरिटी फिगर से एक अलग टाइप का ही रिश्ता बना लेता है जो काफी अजीब होता है। या तो वो हर बड़े आदमी की बात जरूरत से ज्यादा मानने लगता है, या वो हर अथॉरिटी के सामने खुद को साबित करने में डटा रहता है। यस सर वाले लोग बन जाते हैं ऐसे लोग। यह एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है, लेकिन इसकी जड़ लाल किताब में सूर्य की कमजोरी में है। करियर में यह दिखता है। ऐसे लोग बॉस को पिता की तरह मान लेते हैं, पिता की तरह ही उनको देखते हैं। अगर बॉस तारीफ कर दे तो जिंदगी ठीक है, और अगर बॉस ने डांट लगा दी तो वहीं आत्मविश्वास दिल के साथ टूट जाता है। यह कमजोरी नहीं, यह सूर्य का घाव है। और इन्हीं घावों को समझने और भरने की कोशिश हम इस वीडियो में कर रहे हैं। और इसका इलाज रत्न पहनने से नहीं होगा, इसका इलाज पिता के साथ रिश्तों को कॉन्शियसली हील करने से होगा। क्यों? क्योंकि लाल किताब कहती है सूर्य और पिता एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। जब तक उस रिश्ते में कड़वाहट है, सूर्य अपना पूरा फल नहीं दे सकते। पैटर्न 2, दिखने का डर। खाना 7 में सूर्य या सूर्य शनि की कहीं से युति बन रही हो। कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत कैपेबल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जब मौका आता है स्पॉटलाइट में आने का तो वो पीछे हट जाते हैं। इन्हें एक अलग टाइप की घबराहट सी होती है, या यूं बोले कि एक फोबिया होता है कि तुरंत सबकॉन्शियसली सोच लेते हैं कि अरे मैं कौन हूँ बोलने वाला, लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना इंपॉर्टेंट तो हूं नहीं जो यहाँ पे खड़े होकर बात करूं, अरे छोड़ो ना यार, क्या करना। तो ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये सूर्य का दबा हुआ एक रूप है, एक घाव है। खाना 7 में सूर्य या शनि की नजर सूर्य पर, यह कॉम्बिनेशन बनाता है एक ऐसा इंसान जो पब्लिक आइडेंटिटी से डरता है। और यह चीज उसकी रिलेशनशिप्स में भी दिखती है। ये लोग अपनी जरूरतें बताते ही नहीं, पार्टनर को गैस करना पड़ता है, और फिर एक दिन अचानक सब कुछ टूट जाता है, क्योंकि जरूरतें कभी एक्सप्रेस ही नहीं हुई होती और किसी इंसान को मन पढ़ने की अभी तक क्षमता नहीं है। तो इनकी बातें पता ही नहीं चलती इनके पार्टनर को। अब बात करते हैं क्यों ऐसा होता है। सूर्य विजिबिलिटी का ग्रह है। जब वो दबा होता है, पीड़ित होता है, तो इंसान अपनी एग्जिस्टेंस को मिनिमाइज करने में लग जाता है। इसका इलाज आगे बताता हूँ, और ये भी कि वह उपाय क्यों काम करते हैं, व्हाट एंड व्हाई। तीसरा पैटर्न, सच बोलने की सजा। जब खाना नंबर 8 में सूर्य होता है तो ऐसे लोगों की एक खास बात होती है, ये लोग जब सच बोलते हैं तो नुकसान खुद ही भोगते हैं। जब ये किसी गलत काम का हिस्सा बनने से मना कर देते हैं तो सिस्टम इनको रिजेक्ट कर देता है, सारे दुश्मन बन जाते हैं इनके। नौकरी में ये लोग विसिल ब्लोअर्स बनते हैं और खुद बर्खास्त हो जाते हैं। पर्सनली ऐसे केस मुझे काफी दुख भी देते हैं। रिश्तों में ये ऑनेस्ट रहते हैं और अकेले छूट जाते हैं, लेकिन
लाल किताब कहती है खाना नंबर 8 में सूर्य एक हिडन प्रोटेक्शन भी देता है। जो इन्हें नुकसान पहुंचाए वो खुद अंततः बर्बाद भी होता है। यह तुरंत नहीं होता लेकिन होता जरूर है। और ऐसा क्यों होता है? लाल किताब में खाना नंबर 8 का सूर्य सत्य और दैवीय न्याय से जुड़ा हुआ है। यह ग्रह उन लोगों की रक्षा करता है जो बिना किसी स्वार्थ के सच के रास्ते पर चलते हैं। अब उपाय, लेकिन मैं सिर्फ व्हाट नहीं बताऊंगा, वाई भी बताऊंगा। जब तक रास्ते का मकसद दिल को मालूम ना हो कदम थक कर रुक ही जाते हैं। तो व्हाट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाई जानना। पहला उपाय, गुड़ और बहता पानी। हर सुबह उठकर गुड़ खाएं, फिर थोड़ा पानी पिएं। रविवार को गुड़ मिली खीर खाएं, बहते पानी में गुड़ अर्पित करें। ऐसा क्यों करें? इसके पीछे का वाई क्या है? गुड़ सूर्य की धातु तांबे से मिलता है और मिठास का यह एक्ट एक सिग्नल आपके सबकॉन्शियस को, आपके दिल को देता है कि आप दिन की शुरुआत अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के अप्रूवल के लिए नहीं। तांबा सूर्य का शरीर है और गुड़ उसकी आत्मा। इन दोनों का मिलन जीवन में आत्मबल और सम्मान का नया सूरज उगाता है। गुड़ में मंगल यानी लाल रंग और ऊर्जा का भी अंश होता है। सूर्य और मंगल आपस में परम मित्र हैं। जब गुड़ को तांबे के पात्र में रखा जाता है तो इनके मेल से कोई उपाय जब किया जाता है तो यह अग्नि तत्व को संतुलित और शक्तिशाली बनाता है। दूसरा उपाय साइकोलॉजिकल उपाय है। ये पिता के साथ रिश्ते को हील करना। अगर पिता से रिश्ता ठीक नहीं था या वो जल्दी चले गए तो यह करें, उनकी एक फोटो रखें, उनसे मन ही मन बात करें, उन्हें फॉरगिव करें, उनकी लिमिटेशंस के लिए, उनकी कमियों के लिए उन्हें माफ कर दें। याद रखिए आपके पिता भी जीवन पहली बार ही जी रहे। अब ये क्यों करना चाहिए? लाल किताब में सूर्य और पिता एक ही ऊर्जा है। जब तक उस रिश्ते में ग्रीफ या रिजेंटमेंट है सूर्य की ऊर्जा ब्लॉक रहती है। यह रिचुअल नहीं है, यह हीलिंग है। तीसरा उपाय, तांबे का सिक्का, तांबे की अंगूठी या सिक्का आप धारण करें। रोज सुबह सूरज को जल चढ़ाएं तांबे के पात्र से। अब इसके पीछे का वाई भी जान लेते हैं। तांबा सूर्य की धातु है। यह एक्ट एक कॉन्शियस इंटेंशन है कि आप अपनी आइडेंटिटी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। सूर्य विजिबिलिटी का ग्रह है। जब आप रोज उसे याद करते हैं तो आप खुद को भी याद दिलाते हैं कि आपकी उपस्थिति मायने रखती है। आप इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं। दोस्तों, सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं, सूर्य वो आईना है जो दिखाता है आप खुद को कितनी जगह देते हैं इस दुनिया में। आप क्या पर्पस लेके घूम रहे हैं। अगर आपका सूर्य घायल है तो उसे हील किया जा सकता है, लेकिन हीलिंग रिचुअल से नहीं होती, हीलिंग होती है अवेयरनेस से, और उस अवेयरनेस पे कॉन्शियस एक्शन से। कमेंट में बताइए इन तीनों पैटर्न में कौन सा आप खुद में पहचान पाए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा की, लेकिन उस एंगल से जो कोई नहीं बताता। चंद्रमा सिर्फ माँ का ग्रह नहीं है। चंद्रमा वो ग्रह है जो तय करता है आप रात को कितने अकेले महसूस करेंगे, आपको नींद कैसी आएगी। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अगले वीडियो में मिलते हैं। सूर्य को प्रणाम।